हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोहम्मद रईस ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ बहुत ही सिंपल है। 400 मीटर का जो स्टैंडर्ड ट्रैक होता है वो किस तरह से ड्रॉ करते हैं, आप अपने शीट पर किस तरह से ड्रॉ करेंगे, मैं वो आपसे बताने के लिए जा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल है। आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप एक रेक्टेंगल टाइप का एक शेप ड्रॉ कर लें। ठीक है, जिस तरह से मैंने एज्यूम किया है यहाँ पे 7x4, इसको मैंने 7 लेंथ मान लिया है और ये जो विड्थ है इसे मैंने 4 सेंटीमीटर का ले लिया है। ओके, बट अगर देखा जाए रियली में जो हमारा जो लेंथ होता है ट्रैक का वो होता है 84.39 मीटर का होता है। जो रियलिटी है इस लेंथ का वो 84.39 मीटर का है। तो हमें शीट पे ड्रॉ करना है तो कुछ हमें है ना सेंटीमीटर में एज्यूम करना है, उसके अकॉर्डिंग हम इसे बना पाएंगे। उसी तरीके से अगर देखा जाए जो रेडियस होता है, क्योंकि जो सर्किल होता है उसे हम जो भी सर्किल होता है उसका रेडियस माना जाता है। तो रेडियस जो होता है इसका वो होता है 36.50 मीटर का होता है। ओके, बट यहाँ पर मैंने ये पूरा विड्थ लिया है इस रेक्टेंगल का, जो कि मैंने 4 सेंटीमीटर इसे एज्यूम किया है। ठीक है, तो आप सिंपली एक क्या कहते हैं, एक रेक्टेंगल शेप में एक फिगर ड्रॉ कीजिए। उसके बाद आप करेंगे क्या कि जिस तरह से मैंने यहाँ पे डायगोनल भी ले लिया है, आपको मालूम होगा जो डायगोनल का जो लेंथ होता है वो 91.945 मीटर का होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हमें करना क्या, हमें ट्रैक दिखाना है। जो हमारे जो लेन होते हैं जो कि 8 होता है, जो स्टैंडर्ड ट्रैक होता है उसमें 8 लेन होते हैं। ओके, तो आइए मैं बताता हूँ। मैं पहले से यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है कि मुझे कितने ट्रैक लेने हैं। यहाँ पे मैं 6 ट्रैक आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसे सेंटर मान लिया है, आपको दिख रहा होगा ये, आप यहाँ पे सेंटर मान लिया मैंने इसे। और मैं इस वाले लाइन पे जो पहला सर्किल मैं ड्रॉ करूँगा मैं यहाँ से करने के लिए जा रहा हूँ। इस तरह से लेंगे आप, और ये आपका ये पहला आपका ये सर्किल ड्रॉ हो जाएगा इस तरीके से। ओके, पहला सर्किल आप इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ये थोड़ा रफ फिगर है, आप देख लीजिए इसे। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ये हमारा उसी तरीके से हम ये जो है ये वाला भी हमारा फर्स्ट सर्किल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अब देख रहे होंगे इस तरीके से ये हमारा पूरा जो एथलेटिक ट्रैक का जो शेप हो गया ये आ गया। अब हमें करना क्या है, हमें फर्स्ट लेन ड्रॉ करना है। तो हमने यहाँ पे मार्क कर रखा है पहले से ये इस तरीके से, और इसे यहाँ से इससे आप मिला देंगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट लेन हो गया। फिर सेकेंड इस तरीके से होगा, दूसरा ये हो गया आपका। ठीक है, फिर आपका ये थर्ड हो गया, फिर ये फोर्थ हो गया, और फिर ये सिक्स्थ हो गया। ये इसके बीच की जो दूरी होती है फ्रेंड्स, आपको पता होगा 1.22 मीटर का होता है। एक लेन के बीच में जो एक एथलीट इंडिविजुअल के लिए जो स्पेस दिया जाता है रनिंग के लिए 1.22 मीटर का, ठीक है, स्पेस होती है इसमें। तो उसी तरीके से हम अब दूसरे साइड अपना जो स्ट्रेट लाइन होता है वो मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ, कि फिर बाद में आपको बताऊँगा कि रेडियस किस तरह से दोनों लाइन से ज्वाइन करना है। ठीक है, ये आपका स्ट्रेट लाइन है। ये आपका दिख रहा होगा आपको, मैंने 6 ट्रैक लिए यहाँ पे। ठीक है, और 6 ट्रैक का मैं आपको करके बता रहा हूँ। आपका जो दोनों विड्थ है वो सेंटर लाइन का जो सेंटर होगा उसका ज़रूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि इसी सेंटर से हमें दोनों लाइन को, दोनों साइड वाले ट्रैक के जो लाइन है उसे मिलाना होगा। उसी तरीके से देखिए, अब मैंने यहाँ से लिया और ये इसमें आके देखिए, इसमें आके ये इस तरीके से मिल गया ये, तो आपका ये एक ट्रैक बन गया। ओके फ्रेंड्स, उसी तरीके से
आप दूसरे लेन के लिए दूसरा ये जो पॉइंट है यहाँ पे रखेंगे इसे, और फिर इसे इस तरीके से ले जाकर यहाँ से इसे मिला देंगे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप मिला देंगे। इसी तरीके से जब आपका दूसरा वाला ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा तो आप फिर यहाँ से इस वाले से आपका जो सेंटर वाला पॉइंट है वो नहीं हटना चाहिए, वो अपनी जगह पर रहेगा, और जो हमारा पेन या पेंसिल का जो जगह है ये चेंज होता रहेगा, और ये दूसरे एक साइड के ट्रैक से दूसरे वाले ट्रैक से हमें ये कर्व लाइन जो है, जो रेडियस वाला लाइन कह सकते हैं, वो हमें मिलाने हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे मैं फिर यहाँ से इस तरीके से मैं लेके जा रहा हूँ। ठीक है, और ये आपका ये इस वाले लाइन से मिल गया। ठीक है, तो आपका ये 1 2 3 4 मतलब 4 ट्रैक आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप ये 5th वाले ट्रैक को मैं इस तरीके से ये मैं यहाँ से देखिए इस तरीके से मैं मिला रहा हूँ। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, थोड़ी लाइटिंग ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कर्व लाइन हमारा मिल गया। उसके बाद हम एक और लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। आप अपने जो शीट होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना क्या कहते हैं एडजस्ट कर लेंगे, कि जिससे कि आपका जो 8 जो होते हैं ट्रैक वो आपका ड्रॉ हो जाए आसानी से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप आराम से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो आपका ये वन साइड हो गया। आइए इसी तरीके से हम अब दूसरे साइड आएंगे, और सेंटर जो है हम सेंटर एक एज्यूम कर लेंगे। जो मैंने 4 सेंटीमीटर का ले रखा है ये विड्थ, इसको मैंने यहाँ पे मैंने इसका सेंटर मैंने ले लिया है 2 सेंटीमीटर पे मैंने इसे रख दिया है। फर्स्ट तो मैंने आपको करके दिखा दिया था। अब आइए हम फर्स्ट ट्रैक के लिए यहाँ से इसको हमने मिला दिया, ज्वाइन कर दिया। दोनों ये दो लाइन के बीच की जो वो डिस्टेंस होता है आपको मालूम होगा 1.22 मीटर का होता है। ओके, उसी तरीके से आप यहाँ पे रखेंगे इस पे, और इसको यहाँ से लेकर इस तरीके से ये ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे और ये इस तरीके से यहाँ से दिया गया, ये थोड़ी ये हिल गया है, इस तरीके से यहाँ से आप इसको मिला लेंगे। ठीक है, फिर उसी तरीके से आप यहाँ ले जाएंगे। मैं आपको एक रफली स्केच करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से बनेगा ये। ठीक है, ये लास्ट वाला ट्रैक है। ठीक है, मैंने इसको इस तरह से लिया और आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से आसानी से आप A4 साइज़ के शीट पे ट्रैक को ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत आपको दिख रहा होगा, ये पूरा ऐसा लग रहा है कि जैसे कि रियल में एक ट्रैक हो, बट आप इस पे चाहें तो कलरिंग भी कर सकते हैं। जिस तरह के जो हमारा ट्रैक जो मोस्टली जो दिखता है वो ब्राउन कलर का होता है, तो आप कलर भी कर सकते हैं। बट ये जो आपको एक शेप जो दिख रहा है इस तरीके से सीधे करके मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरा आपका 400 मीटर का स्टैंडर्ड ट्रैक होता है। जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे होता है उसमें 8 लेन होते हैं, और स्कूल वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज कभी कभी ये होता है कि 6 लेन का भी होता है। बट आप यही कोशिश करेंगे, जो 400 मीटर जब स्टैंडर्ड ट्रैक की हम बात करते हैं तो उसमें 8 लाइन होते हैं। ठीक है, 8 लाइन या 8 ट्रैक होता है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, आपसे वाइवा में पूछा भी जा सकता है कि जो ट्रैक जो होते हैं ईच लेन का जो विड्थ होता है तो उसका विड्थ कितना होता है। तो मैंने बताया था आपको, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो 1.22 होती है। ठीक है, 1.22 मीटर। ठीक है, और जो लेंथ जो होती है लेंथ जो होता है वो 84.39 मीटर का होता है। और
इसकी जो वाइट लाइन जो होती है तो उसका विड्थ क्या होता है, 5 सेंटीमीटर का होता है। ओके फ्रेंड्स, 5 सेंटीमीटर का होता है, ये 5 सेंटीमीटर का होता है। और उसी तरीके से एक चीज़ और मैं बता दूं, जो 100 मीटर का जो होता है वो उसे एक्सटेंड कर दिया जाता है किसी एक साइड, ठीक है। जैसे कि यहाँ से लेकर ये तो 84.39 मीटर का हो गया, बट हम इसे क्या करेंगे, आगे की तरफ इसे एक्सटेंड कर देंगे इस तरीके से, तो ये आपका 100 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये 100 मीटर का ट्रैक बन जाएगा, ठीक है। देख रहे होंगे इस तरीके से अगर आप कर देंगे, इसी में सीधा बस लेन को बस क्या करना है, आगे की तरफ एक्सटेंड कर देना है। जो मैंने यहाँ पे लिया था, एक एज्यूम किया था 7 सेंटीमीटर को, जो हमारा क्या था रियल में 84.39 मीटर का था, वो उसे अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 100 मीटर का ये ट्रैक बन जाएगा, ठीक है। और एक आप लाइन सीधा से खींच देंगे, मैं आपको ऐसे खींच रहा हूँ, आपके पास स्केल होगा, आप स्केल लेंगे इस तरीके से, और एक आप स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, तो आपका ये 100 मीटर का ये ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ और क्या बताना है आपको, कि अगर हमें 400 मीटर का अगर रेस कराना है तो उसकी भी क्या कहते हैं, मार्किंग होती है। तो फ्रेंड्स, मैं क्या बताने के लिए जा रहा था आपको, तो अगर 400 मीटर का अगर रेस होता है तो जो स्टार्ट ट्रैगर जो होगा 400 मीटर का, वो उसका यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। जो फर्स्ट लेन में होगा वो उसका 0 होगा, बट जो सेकेंड लाइन में है ना एथलीट होगा, उसका जो क्या कहते हैं स्टार्ट ट्रैगर जो रखा जाएगा वो आपका सेकेंड लेन में होगा, जो 7 पॉइंट जिसका 7.038 मीटर का होगा। ओके फ्रेंड्स, 38 मीटर का ये क्या कहते हैं स्टार्ट ट्रैगर रखा जाएगा। उसी तरीके से अगर सॉरी, ये तो आपका फर्स्ट लेन है, माफ़ कीजिएगा, ये दूसरे लेन की हम बात कर रहे हैं, जो कि फर्स्ट स्टेगर रखा जाएगा, जो 7.03 मीटर का होगा। ओके, उसी तरीके से तीसरा वाला लेन होगा, ये कितने दूरी पे होगा, ये होगा 14.704 मीटर का होगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद जो तीसरा होगा वो फोर्थ वाले लाइन में होगा, लेन में रखा जाएगा। तो ये थर्ड कितना होगा, थर्ड लेन होगा, ठीक है। बट सेकेंड ये आपका हो जाएगा 22.37 मीटर। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आपका जो फोर्थ वाला जो होगा, आपका वो 30.034 मीटर का होगा। उसी तरीके से आपका जो फिफ्थ वाला जो होगा, फिफ्थ लाइन जो होगा आपका, वो 37.700 मीटर का होगा। उसी तरीके से आपका फिर ये 7th और इसके आगे जो होगा आपका 8। ओके, मैं एज्यूम करके यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको ये, ठीक है। तो आपका ये 30, ये होगा आपका 45.366 मीटर का, और आपका लास्ट वाला जो होगा वो 53.032 मीटर का होगा। तो आपका ये 7 स्टार्ट ट्रैगर जो होगा 400 मीटर में कुछ इस तरीके से होगा। ओके,
कुछ इस तरीके से दिखा जाएगा ये, ठीक है। बट मैंने आपका जो रियल में जो होगा हेडिंग जो होगा आपका टॉप पे दिखेगा, तो आप दिखा सकते हैं और इसे आप लिख भी सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब जहाँ चाहे जिस तरह से आप चाहें दिखा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से होगा आपका 400 मीटर स्टैंडर्ड ट्रैक। अब आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि CDR और RDR ये क्या होता है। CDR होता है फ्रेंड्स कर्व डिस्टेंस रेडियस, और RD होता है रनिंग डिस्टेंस रेडियस। ये दोनों सेम होता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं, बट कभी ये आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि CDR क्या होता है और RDR क्या होता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ जो रेडियस होता है ट्रैक का वो किस तरह से निकालते हैं। मैं आपको रेडियस निकालने के लिए बता रहा हूँ। तो जैसा कि आपको मालूम है, जो स्ट्रेट लाइन होता है, एस मतलब स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। जो आपका स्ट्रेट लाइन होता है वो कितने का होता है, 84.39 मीटर का होता है, जो कि IAAF के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर हम दो स्ट्रेट लाइन की बात करें, तो इसको हम सम करेंगे, फिर 84.39 मीटर प्लस 84.39 मीटर, ठीक है। जब इसको हम प्लस करेंगे तो इसका जो मेज़र आएगा 168.78 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। हम टू कर्व लाइन की बात कर रहे हैं, टू कर्व्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब दो कर्व लाइन की बात कर रहे हैं तो हमारा जो पूरा जो ट्रैक होता है वो तो 400 मीटर का होता है, आपको मालूम है 400 मीटर का होता है। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे 168.78 मीटर। जब इसको माइनस कर देंगे 400 मीटर में से, तो ये आपका आ जाएगा 231.22 मीटर आ जाएगा, ओके। तो आपका ये क्या है, CDR कर्व डिस्टेंस रेडियस, ओके फ्रेंड्स। आपको CDR मिल गया। जब हमें CDR मिल गया तो अब हमें क्या करना है, हमें रेडियस निकालना है। तो फ्रेंड्स आप इस वैल्यू को, जो आपका CDR है इक्वल टू 2πr, ठीक है। ये वैल्यू हमें दिया हुआ है 231.22 मीटर इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू होता है 22/7 इंटू R। हमें इसे फाइंड करना है, जो हमें नहीं मालूम है, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, यहाँ ये डिवाइड हो रहा है, तो अगर हम इस साइड इसे लेकर आते हैं 231.22 मीटर की तरफ, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों, 2 इंटू 22 इंटू R, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और हमारा R यहीं बच जाएगा। जब इसे आप 231.22 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो आपका ये आ जाएगा 4545, ठीक है। और ये आ जाएगा 1618, ठीक है। उसके बाद आप 44 से डिवाइड कर देंगे, आपकी R की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रेंड्स मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये जो आएगा आपकी R की वैल्यू, वो आएगा 36.785 मीटर, ठीक है। इसे अप्रॉक्स में 36.80 मीटर भी होता है, ठीक है। बट जो पूरा जो ऑथेंटिक वाला जो अप्रॉक्स ले करते हैं वो आता है R का आपका वैल्यू 36.50 मीटर। तो आप इस तरीके से ये R की वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये आपका ये वैल्यू सब आएगा, बट जो रियली में जो दे रखा है वो 36.50 मीटर। तो आपका ये R निकल के आ जाएगा, जो कि आपका R होगा CDR, ठीक है, कर्व डिस्टेंस रेडियस। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आप अपना CDR की रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए फ्रेंड्स अब मैं बताता हूँ
कि जो डायगोनल जो होता है, जो हमारा जो मैंने बताया था आपको, मैंने आपको दिखाया था, जो आपका डायगोनल होता है ये, जो कि 91.945 मीटर का होता है, ये आपका डायगोनल हो जाता है। ठीक है, ये रेक्टेंगल के सेंटर वाला जो लाइन होता है, ये जो दो कॉर्नर को जो ज्वाइन करता है, ये डायगोनल होगा आपका। उसी तरह से डायगोनल लाइन भी होता है। आइए मैं बताता हूँ कि ये कैसे निकालेंगे आप। ठीक है, तो आपका तो आर निकल गया ना, तो आप डायगोनल भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं। जो हमारा ये होता है ट्रैक एंड फील्ड का, ये पूरा इस तरीके से जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया था, मैं यहाँ पर रफली करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको मालूम है ये आपका 84.39 मीटर का होता है। मैंने अभी आपको ये निकाल के बताया है जो आपका 36.50 मीटर का होता है। फ्रेंड्स, जब आपको ये मालूम है और ये मालूम है, तो आपको निकालना क्या है, ये चीज़, ये। ठीक है, ये हाफ, जो डायगोनल डिस्टेंस जो होता है वो हमारा पाइथागोरस थ्योरम से निकलता है। ठीक है, आप इसे ए, इसे बी और इसे सी कर लीजिए। हमें निकालना है क्या, इसकी वैल्यू निकालना है। तो जब हम ए सी निकालेंगे तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का जब हम सम करेंगे तो हमारी इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो फिर आप करेंगे क्या, हमें ए सी स्क्वायर यहाँ चाहिए, तो हम ए बी को इधर ले आते हैं सिंपलिस्ट। ठीक है, प्लस बी सी यहाँ इसको ले आएंगे। उसके बाद जो आपका जो ए बी का जो वैल्यू है वो 36.50 मीटर है स्क्वायर, प्लस इसकी जो वैल्यू है 84.39 मीटर इसका स्क्वायर। जब आप ये करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आपका आ जाएगा 1332.25 प्लस, और इसकी जो वैल्यू आएगी 84.39 का जो स्क्वायर होगा वो आपका आ जाएगा 7121.6721। ठीक है, ये आपका ए सी स्क्वायर है और ये भी आपका ए सी स्क्वायर है। ठीक है, जब हम ए सी का स्क्वायर हटा देंगे तो ये इस पे जाके लग जाएगा, और ये जितने भी हैं ये सब ये अंडर रूट में आ जाएगा। जब इसे हम सम करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 88,453.92। ठीक है, जब स्क्वायर रूट हटेगा तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा 91.945 मीटर। तो ये आपका डायगोनल डिस्टेंस निकल गया। ठीक है, इस तरीके से आपको सबसे पहले आर निकालना है, रेडियस कर्व डिस्टेंस रेडियस निकालना, उसके बाद आप डायगोनल डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालेंगे आराम से। एक तरह से ये रफली ये लिया गया आपका। अब फ्रेंड्स एक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो लेंस होते हैं उसका विड्थ किस तरीके से निकाला जाता है, तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कैलकुलेशन ऑफ 8 लेंस ट्रैक विड्थ। इसका विड्थ हम किस तरह से निकालेंगे, तो फ्रेंड्स आपको 2 इंटू जो विड्थ ऑफ द 8 लेंस प्लस सी डी आर कर्व डिस्टेंस रेडियस। फ्रेंड्स 2 इंटू 1.22 इंटू 8 पूरे 8 की बात हम कर रहे हैं, प्लस 36.50 मीटर। तो आपका ये हो जाएगा 29.76 प्लस 36.50 मीटर। इसे आप प्लस कर देंगे, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 इंटू 4 6
92.26 मीटर। ओवरऑल ये 92.52 मीटर ये आ जाएगा। ये आपको क्या आ जाएगा, मिनिमम विड्थ ऑफ द 400 मीटर ट्रैक। जो 400 मीटर ट्रैक है उसका जो मिनिमम जो विड्थ होगा वो कितना आ जाएगा, 92.52 मीटर का आ जाएगा। ओके, ये आपको कब काम आएगा फ्रेंड्स, जब आप ट्रैक एंड फील्ड के जब एरिया की आप है ना, जब आपको ट्रैक एंड फील्ड बनाना होगा तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि कितना एरिया हमें चाहिए। तो आपका उस एरिया के जो आपका जो विड्थ होगा आपका 92.5 मीटर का होगा। ओके, जब आप 8 लेंस ट्रैक जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको इतना मिनिमम विड्थ चाहिए ही चाहिए। उसी तरीके से हमें लेंथ की भी ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स। तो लेंथ किस तरीके से निकालेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको लेंथ बहुत ही आसानी है। लेंथ किस तरह से निकलेगा, वो आपका होगा विड्थ ऑफ द ट्रैक, ठीक है, प्लस वन स्ट्रेट लाइन लेना आपको, वन स्ट्रेट लाइन। तो आपको मालूम है ये क्या होता है, 92.52 मीटर प्लस 84.39 मीटर। जब दोनों का जोड़ देंगे तो 176.91 मीटर। ये आपका फ्रेंड्स मिनिमम लेंथ हो जाएगा जो 400 मीटर ट्रैक, स्टैंडर्ड ट्रैक के लिए आपको इतना लेंथ चाहिए ही चाहिए पूरा ट्रैक को ड्रॉ करने के लिए। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपका था, जो 2-4 कैलकुलेशन मैंने बता दिया इसमें, ठीक है। अगर कुछ मिस्टेक या कुछ ऐसी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।